Hello dear students, here we are continuing with functions. Okay, so what we have read earlier, just going to have another look on it. Main features of a function, what are those? Function क्या होता है that you know. Now just see when it is, let f be a function from x to y, x be a function from x to y, then to every element x belongs to x, there exists a unique element y belongs to y. ठीक, मतलब कैपिटल एक्स यानी कि जो सेट एक्स है उसके हर एलिमेंट के लिए y में एक यूनिक एलिमेंट y होना चाहिए. ठीक, सच दैट y इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब तब ये हमारा एक फंक्शन होगा. देन नो एलिमेंट ऑफ x, नो एलिमेंट ऑफ x कैन हैव मोर देन वन इमेज इन y. नो एलिमेंट ऑफ x कैन हैव मोर देन वन इमेज इन y. ठीक, मतलब x का कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा इमेज नहीं रख सकता, मतलब ये फॉर्म नहीं होनी चाहिए. ये एक एलिमेंट है, कितनी इमेज ले रहा है? दो, हैंस इट इज़ नॉट अ फंक्शन. एक एलिमेंट दो इमेज लेगा तो फंक्शन नहीं होगा. ठीक है, सो नो एलिमेंट ऑफ एक्स कैन हैव मोर देन वन इमेज इन वाई. ओके, मोर देन, ठीक है, तो देयर में बी एलिमेंट ऑफ वाई, देयर में बी एलिमेंट ऑफ वाई विच आर not associated with any element of x. There may be element of y which are not associated with any element of x. मतलब अगर हमारे पास x to y कोई फंक्शन है, if we have a function from x to y, मतलब x से y में कोई फंक्शन ले रहे हैं, ये जैसे ले लिया x to y. ठीक, यहाँ रखा a b, यहाँ रखा p q r. ठीक, a को p से रिलेट करा दिया, b को q से. ठीक, ये x टू y फंक्शन है हमारे पास. देयर मे बी एलिमेंट ऑफ y विच आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ x. ठीक है, यहाँ पर r है जो कि x के किसी भी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं कर रहा, मतलब ठीक है, लिंक नहीं है. देन स्टिल इट इज अ फंक्शन. देयर मे बी एलिमेंट ऑफ y विच आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ x. ओके, नाउ जस्ट सी distinct element of x, distinct element of x may have same image in y. मतलब अलग अलग x के एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट y में इमेज रख सकते हैं. distinct element of h may have same image in y, मतलब distinct जो एलिमेंट्स होंगे x के वो सेम इमेज रख सकते हैं. ये फॉर्म मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट है, इमेज सेम है. ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन होगा, मतलब इस फॉर्म में जब मिलेगा हमारा तो इट इज अ फंक्शन. ठीक है, तो फंक्शन f इज डिटरमाइंड व्हेन fx इज नोन फॉर x बिलोंग्स टू x. ओके ओके, जस्ट वी टेक अ क्वेश्चन. लेट a इक्वल्स टू 9 10 11 12 13. ये गिवन है 9 10 11 12 13 एंड लेट f सच दैट a to n. फंक्शन क्या गिवन है? a to n, मतलब ये सेट a है और सेट a से n में कोई फंक्शन हमारा डिफाइन कर रहा है, ये सेट a है. ठीक, एंड लेट f सच दैट a to n इज अ फंक्शन. डिफाइन कैसे कर रहा है? fn हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n. fn क्या कह रहा है? हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n. ठीक, और n बिलोंग्स टू a है. ठीक है, ये जो a है हमारा क्या है? n बिलोंग कर रहा है इसको. तो fn क्या है? हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n और n बिलोंग्स टू a. राइट f एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. हमसे क्या कह रहा है? राइट f एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एंड फाइंड द रेंज ऑफ f. फाइंड द रेंज ऑफ f. ओके, सेट ए गिवन है ना, सेट ए लिख लेते हैं. सेट ए इक्वल्स टू 9 10 11 12 13. अब वो क्या बोल रहा है? हाइएस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ n. हाइएस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ n, और n किसको बिलोंग कर रहा है? a को. हाइएस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ n और n बिलोंग्स टू a. तो यहाँ पर जितने एलिमेंट्स हैं जरा उनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेना है. ठीक है, तो 9 का 3 इंटू 3, 9 का 3 इंटू 3, 10 2 इंटू 5, 11 इटसेल्फ प्राइम है, 12 2 इंटू 2 इंटू 3, 13 फिर प्राइम है. तो जस्ट सी f सच दैट a to n फंक्शन था ना, a to n बाई fx क्या था? हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n. हमारे पास में fx क्या गिवन है? हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n. तो fn है. ठीक, fn हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n और n बिलोंग्स टू a. f9 किसके इक्वल हो गया? 3 के. जस्ट सी ना भाई, 9 a को बिलोंग कर रहा है ना, 9 a को बिलोंग कर रहा है, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हुआ 9 का?
3। तो फंक्शन है, जो रिलेशन उन्होंने क्या दिया, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इज 3, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इज 3, तो F9 इक्वल्स टू 3। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इज 5, तो F10 इक्वल्स टू 5। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर तो ये तो इटसेल्फ 11 ही होगा। देन F12 इक्वल्स टू 3, क्यों, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 3 है ना इसका, और F13 13 रहेगा। तो अब क्या ऑर्डर पेयर बना लेते हैं, 9 3 9 3 10 5 11 11 12 3 13 13, तो जस्ट सी 9 3 10 5 11 11 12 12 एंड 13 13। तो रेंज क्या होगी, सेकेंड एलिमेंट होता है ना, सेकेंड कंपोनेंट, 3 5 11 12 एंड 13, ये हमारी रेंज हो गई, 3 5 11 12 13। ओके, दैट इज द आंसर। Let F be the subset of, let F be the subset of Z cross Z, ठीक है। डिफाइंड बाई, F से डिफाइन कर रहा है ए बी कॉमा ए प्लस बी, ए बी कॉमा ए प्लस बी ऑर्डर पेयर दिया है, जहाँ पर हमारा ए और बी जेड को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, F एक सबसेट है जेड क्रॉस जेड पे, डिफाइंड है F इक्वल्स टू ए बी कॉमा ए प्लस बी ऑर्डर पेयर गिवन है, और ए बी हमारा किसको, जेड को बिलोंग कर रहा है। इज एफ अ फंक्शन, पूछ रहा है क्या एफ एक फंक्शन है फ्रॉम जेड टू जेड, जेड टू जेड में एफ फंक्शन है या नहीं, एंड है तो जस्टिफाई योर आंसर, नहीं है तो जस्टिफाई योर आंसर। तो एफ इक्वल्स टू क्या गिवन है, ए बी कॉमा ए प्लस बी, ए बी कॉमा ए प्लस बी सच दैट ए कॉमा बी हमारा जेड को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी ना, तो वी राइट इट, ए बी बिलोंग्स टू जेड। अब क्या करते हैं, कोई दो नंबर ले लेते हैं, ए 0 ले लिया और बी 2 ले लिया, ए 0 ले लिया और बी 2 ले लिया, ठीक है। अब ए की जगह 0 पुटअप किया, बी की जगह 2 पुटअप किया, तो 0 इंटू 2 तो 0 हो जाएगा, ए प्लस बी के इक्वल है तो 0 प्लस 2, मतलब एफ 0 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 2 के, एफ 0 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 2 के। फिर क्या करें, एक बार ए और 0 ले लेते हैं, लेकिन बी चेंज कर लिया, बी 3 हो गया, ठीक। हमको चेक करना है ना फंक्शन है कि नहीं। अब एफ 0 इंटू 3, 0 इंटू 3, ये तो 0 प्लस 3 और ये 0, तो F0 3 के इक्वल हो गया ना, F0 2 के इक्वल है, F0 3 के इक्वल है। भाई एक बार 0 और 2 लिया, एक बार 0 और 3 लिया, 0 और 2 लिया तो F0 2 आ गया, 0 और 3 लिया तो F0 3 आ गया। समस्या है भाई 0,2 एंड 0,3 फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट सेम होने का मतलब ये फॉर्म बन रही है, ये वाली, ठीक। इस फॉर्म का मतलब क्या है, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, इस फॉर्म का मतलब हुआ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। तो 10 एलिमेंट 0 ऑफ द डोमेन ऑफ एफ हैज 2 डिफरेंट इमेजेस, ठीक है। देयरफॉर द रिलेशन एफ इज नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट हमारा 2 इमेज नहीं रख सकता। ओके ओके, जस्ट गो थ्रू अनदर क्वेश्चन। एफ गिवन है 1,1 2,3 0,-1 -1, -3, क्या गिवन है 1,1 2,3 0,-1 -1, -3, तो एंड सो ऑन। ये पूछ रहा है बी अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, लेट एफ हमारा एक फंक्शन है जेड टू जेड में, डिफाइंड फ्रॉम एफ एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये रिलेशन दे रखा है, मतलब बी अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, और एफ एक्स कैसे डिफाइन कर रखा है, ए एक्स प्लस बी से, फॉर सम इंटीजर्स ए एंड बी। हमसे क्या बोल रहा है, डिटरमाइन ए एंड बी। गिवन है एफ है, ये पूरा हमें 1,1 2,3 0,-1 -1, -3 एंड सो ऑन। अ फंक्शन मतलब ये फंक्शन है, ये तो कह दिया उन्होंने, जेड टू जेड इंटीजर्स पे एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। दे क्या रखा है, एफ एक्स ए एक्स प्लस बी के इक्वल है, और बोल क्या रहे हैं, ए और बी की वैल्यू डिटरमाइन करिए, फाइंड करिए। एफ एक्स क्या गिवन है, ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स क्या गिवन है, ए एक्स प्लस बी। अब 1,1 चेक कर लेते हैं, तो 1,1 मतलब F1 की वैल्यू 1 है, तो F1 की वैल्यू 1 है, मतलब x की जगह 1 पुटअप किया तो a प्लस बी की वैल्यू 1 हो गई ना, ठीक है भाई। एफ एक्स ए एक्स प्लस बी के इक्वल है, F1 रखेंगे तो x की जगह 1 आएगा, a प्लस बी, क्लियर है ना 1 के, ठीक। F2 3 के इक्वल है, F2 किसके इक्वल है, 3 के, गिवन है ना F2,3, ठीक है। तो ये 2,3 F को बिलोंग कर रहा है, तो F2 3 के इक्वल हो गया, हैंस फिर 2a प्लस बी इक्वल्स टू 3। अब ये दो इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व कर लें साइमल्टेनियसली, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 1 और 2a प्लस बी इक्वल्स टू 3, सब्ट्रैक्ट कर दें, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ऑफ a इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, देन a इक्वल्स टू 2। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें, a प्लस बी 1 है ना, तो b भाई a प्लस बी इक्वल्स टू 1 दे रखा है, ठीक। फ्रॉम फर्स्ट इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकेंड मान लें,
ठीक है। तो इससे क्या होगा, a प्लस बी 1 है तो b इक्वल्स टू 1 माइनस है, 1 माइनस टू बी इक्वल्स टू -1, तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, इसमें एक्चुअली बस एक बात ध्यान रखिएगा, 1, 1, 2, 3, इसका मतलब होता है f1 की वैल्यू 1 है, f2 की वैल्यू 3 है, f0 की वैल्यू -1 है। ठीक है, बिकॉज सो considering all this we just find the value of a and b. Okay, that is all.